ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा की जा रही होली मिलन समारोह की जबरदस्त तैयारियों ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। अगली खबर भी बलिया से है, जहां होली के मौके पर समाज सेवी ने एक दलित परिवार का गृह प्रवेश कराया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया से खबर है, जहां पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के होली मिलन समारोह की जबरदस्त तैयारियों से विपक्ष में खलबली मची हुई है और विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। 6 मार्च को बलिया शहर स्थित सतीश चंद्र कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित होने जा रहे इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर पूरे जनपद में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि समारोह में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसके सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। सभी को नमस्कार और आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगामी 6 मार्च को सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के खेल मैदान में भव्य दिव्य होली मिलन समारोह एवं सहभोज का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से मैं बलिया वासियों को इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूँ। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम होंगे? इस कार्यक्रम में बलिया के हजारों लोग होली का जो महापर्व है, जिसमें हम प्रेम, सद्भाव, सौहार्द की भावना से, विराट हिंदुत्व की भावना से एकीकृत जो हमारा हिंदू समाज है, वो सभी लोग उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 6 मार्च को सतीश चंद्र कॉलेज के मैदान में दिन में 11 बजे एकत्र हो रहे हैं। बलिया जनपद के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण, आम जनता, समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज के सभी वर्गों के लोग, सभी संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में स्वतः स्फूर्त पधार रहे हैं। ये लोगों से मिलने के बाद लोगों के जिस प्रकार के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस आधार पर हम लोग इस कार्यक्रम की योजना रचना, पधारने वाले लोगों की सेवा, जो इस कार्यक्रम में पधारेंगे सभी के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, और उसके बाद फिर हम सभी को सम्मानपूर्वक सहभोज में भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। होली कितना महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली पर्व को लेकर? सनातन परंपरा में सभी पर्व त्योहार एक अलग थीम, एक अलग संदेश लेकर के समाज के लिए आते हैं। हमारी जो भी परंपराएं हैं, जो धार्मिक सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, वो प्रकृति के साथ, ये वसंत ऋतु में ऐसा हमारा फागुन मास का मौसम आता है जब पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्ष, मानव सभी प्राणियों में एक नवीन चेतना जागृत होती है। वो नवीन ऊर्जा का अनुभव करते हैं और उल्लास और उमंग के इस मौसम में, इस ऋतु में वादन और गायन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोग अपने आनंद को, लोग अपनी प्रसन्नता को सामूहिक रूप से एकत्र होकर के व्यक्त करते हैं। इसीलिए फाग की परंपरा, फगुआ गीत की परंपरा रही है और यहाँ पर भी हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अनेक लोकप्रिय लोकगीत गायक कलाकार पधार रहे हैं, जो लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति देंगे। और ये जो हमारा होली का पर्व है, ये हमें संदेश देता है, जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनको अपनाने के लिए, मन को बड़ा करने के लिए, संकोच को, घृणा को, ईर्ष्या को, क्रोध को त्याग करके प्रेम, सद्भाव और सौहार्द की भावना से सभी हिंदू हमारे सहोदर हैं, इस भावना से हर हिंदू को गले लगा सके, ऊंच नीच के भेद को मिटा करके सब हिंदू समाज एक साथ सशक्त होकर के आगे बढ़े, एक साथ प्रेम पूर्वक रहे। यही होली का पर्व हमें संदेश देता है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के नगर पंचायत बैरिया क्षेत्र के जगदेवा डाही में समाज सेवी विनोद सिंह ने मिसाल पेश करते हुए एक दलित परिवार के लिए अपने निजी खर्च से पक्का घर बनवाकर होली के अवसर पर विधिवत पूजन के साथ गृह प्रवेश कराया। उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर प्रभा देवी के लिए सुरक्षित आवास तैयार कराया, जिससे परिवार को झोपड़ी में रहने की मजबूरी से राहत मिल गई। प्रभा देवी के नाती उमेश कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि होली पर नए घर में प्रवेश करना उनके लिए बेहद खास पल है
और अब बारिश व आंधी के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। मैं विनोद सिंह, समाज सेवी, नगर पंचायत बैरिया। जब मैं इस गांव में जगदेवा गांव में जब मैं आया घूमने के लिए, तो यहाँ सब लोग से मिले जुले, तो यहाँ के कुछ हमारे जो बुजुर्ग चाचा जी और बाबा जो लोग थे वो मिल के हमसे कहे कि यहाँ पे एक रंबा देवी जी हैं जिनका आवास कई सालों से अप्लाई कर रही हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है इनका। तो फिर मैंने पूछा कि भाई आप अप्लाई की तो क्यों नहीं बना। तो ये बेचारी कहीं कि हमारे पास पैसा 1000 रुपया तक भी नहीं था कि जो कि मैं फार्म को ऑनलाइन करूं और जो जांच करने आते हैं मैं उनको पैसा दूं कि जो कि हमारा आवास बन जाए। तो मैंने उस दिन से तय किया कि यदि भगवान मुझे सक्षम बनाए हैं तो मैं किसी की मदद करूं, और मैं पहला काम इन्हीं के यहाँ से शुरू किया और मैं भूमि पूजन करके आज मैं होली के शुभ अवसर पे मैं इनको मतलब आवास बनाया कि होली अपने नए आवास में मना ले। मुझे बहुत खुशी है कि हम कम से कम हम भी अपना होली इसी तरह खुशी से मनाएं जैसे ये मना रहे हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।